ओके। हाय। आज का वीडियो है अबाउट द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी किस बारे में बनाऊंगा, बट इवेंचुअली अ सर्टिनिटी और अ थॉट मेड मी डूइंग ऑल दिस। सो स्पॉन्टेनिटी, मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी चीज़ें हो रही है दुनिया में जो मैं बहुत क्लोजली नोटिस कर रहा हूँ। बट बीते कुछ 4-5 दिनों से अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इट्स मोर लाइक थिंग्स आर वेरी मच फ्लोइंग विदाउट मी डूइंग एनी पर्टिकुलर एफर्ट। इट्स जस्ट फ्लोइंग। इट्स नॉट कि मैं हर जगह एडजस्ट होते जा रहा हूँ। लाइक देर आर सिचुएशंस वेयर आई एम जस्ट अपोजिंग द फ्लो, आई वुड से सिम्बॉलिकली। बट हाँ, टेक्निकली ये चीज़ें हो रही है कि इफ आई एम अ फ्लो, then nothing is stopping me. Like I'm flowing. So I don't know, but this spontaneity about that particular term, इसका काफ़ी ऑलरेडी इम्पैक्ट रहा है मेरे जीवन में, तो मैं काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ उस आइडिया ऑफ फंक्शनिंग से कि हाँ अभी कर लो तुरंत। सो स्टोरी पहले बताऊँ मैं आपको, that why I am doing this, like at the very moment, and what I am doing in this video. सो पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। तो इसमें मेरे कुछ फेवरेट परफ्यूम्स हैं, मैं उनके साथ एनर्जी मैनिपुलेशन ट्राई करना चाहता हूँ। इट कुड बी completely रॉन्ग और इट कुड बी completely हैपनिंग और occurring as per the honesty. And the second thing which I would like to do in this video is do a live tarot about me and my life. And I just want to check the authenticity of like how energies do work. क्या सच में ऐसी चीज़ें होती है या नहीं होती है, या ये सिर्फ एक भ्रम मात्र है। रीज़न that why I am doing this. 2 दिन पहले रात को 4-4:30 बजे I was roaming around the city just for a ride. मेरे मन में एक ख्याल आता है किसी एक इंसान को लेकर, और 10 सेकंड भी नहीं हुआ होगा, शहर के बीच में मुझे 2 हिरण दिखते हैं, पेयर। मतलब ऐसे दिखे लाइट से, गाड़ी की लाइट से। मैंने थोड़ी गाड़ी, लाइक जो स्टेयरिंग बोलेंगे, जो भी, थोड़ी टिल्ट करी। आई वॉज इन 2 व्हीलर, टिल्ट करी तो लाइट अब उनके तरफ नहीं जा रही है। सो कम से कम में 50 से 100 मीटर मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ, और वो मेरे से थोड़े करीब में ही कहूँगा, दूर भी नहीं पर करीब भी नहीं, पर हाँ थोड़ी दूरी है जो भी। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ चलते जा रहे हैं। मुझे लगा कि यार अब इनको शायद क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया अपनी लाइट और हल्का सा एक्सीलेटर बढ़ाया। उनकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, बट स्टिल दे आर वेरी कामली स्पीडिंग अप। मैंने थोड़ी सी और बढ़ाई एक्सीलेटर, और उसके बाद लाइट पूरी टिल्ट कर दी उनकी तरफ। देन वो निकल गए दोनों, और ये शहर के बीच में हो रहा है।
ऐसा नहीं कि कोने में हो रहा है, किसी शहर के आउटस्कर्ट्स में हो रहा है, शहर के बीच में ये चीज़ें हो रही है। लाइक डैम ब्रो, ये कौन सी बात है। ठीक है, वो मोमेंट थोड़ा सा सरियल था मेरे लिए, थोड़ा सा आउट ऑफ दी बॉडी एक्सपीरियंस जैसा महसूस हुआ कि यार ये एकदम से कैसे दिख गए और ये इतना काम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है चलो, 2 दिन बाद आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके जस्ट पहले मैं क्या सोच रहा था। क्योंकि 2 दिनों से और भी कुछ चीज़ें हो रही कि मैं सोच रहा हूँ और वो कुछ ना कुछ तरीके से घट जा रही है। तो एकदम से वही थॉट फिर आया कि यार जब परसों पिछली बार जब मैं जा रहा था रात को, तो मेरे दिमाग में कुछ थॉट था और उसके जस्ट 10 सेकंड का फ़र्क रहा होगा, हद से हद 10 सेकंड का फ़र्क। एंड दे लाइक द पेयर अपेयर्ड टू मी। सो मुझे लगा कि शायद शायद आई एम नॉट कंफर्मिंग, एंड आई अंडरलाइन दैट वर्ड, आई एम नॉट कंफर्मिंग, आई एम जस्ट having an opinion or looking at it from a different perspective, that maybe like universe is answering. I'm not saying it's completely true, but like whatever is happening since the last 3 4 days or maybe a week, I would say, it feels like there is some universal intervention or a divine intervention like happening or playing around me or whatever. I may be आई मे बी स्केप्टिकल टू से मच अबाउट इट। नहीं तो फिर वो ऐसा लगता है कि मतलब आपके साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, हो रहा होगा औरों के साथ भी। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ ही हो रहा है, बट कुछ चीज़ें जो घट रही है वो देर आर थिंग्स विच आर क्वाइट सरप्राइजिंग टू बिलीव, लाइक दे आर नॉट इवन अपियरिंग एज अ कोइंसिडेंस, इट्स मोर लाइक अ सिंक्रोनिसिटी कि ये ऐसा ही घटना था इसलिए ऐसा घट रहा है। ऐसा नहीं कि मेरी एक मानसिक प्रोबेबिलिटी बन गई कि शायद ऐसा ना घटे। सो थिंग्स आर हैपनिंग, आई डोंट नो कब तक होता है कब तक नहीं होता, बट अभी जो हो रहा है तो मैंने बोला तुरंत मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। सो आज हम करेंगे लाइव टैरो खुद का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फॉर अ टाइम बीइंग कि यूनिवर्स मुझे अभी आंसर दे रहा है फॉर दिस टाइम। मे बी आई एम नॉट सेइंग ये कब तक देगा या अभी भी दे रहा है तो हर चीज़ सही दे रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई जस्ट वांट चेक द ऑथेंटिसिटी or the vibrational level of like energy manipulation we can do as humans by controlling our thoughts and being as conscious as possible at the very moment. अब उसके लिए मेरे पास जो सबसे बेहतरीन तरीका है, मैंने वो चुना है परफ्यूम्स का, क्योंकि मे बी इट्स अ सुपरस्टिशन और मे बी आई एम लाइक मोर सेंसिबल अबाउट लाइक द सेंस ऑफ माई स्मेल और द सेंस ऑफ माई हियरिंग। तो ये दो चीज़ें वाइब्रेशंस मेरे लिए एट द वेरी मोमेंट चेंज कर सकती है, स्पाइक कर सकती है, मोस्ट प्रोबेबली एट द मोस्ट केसेस। नॉट सेइंग कि हर बार ऐसा होता है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है स्मेल का। सो विद अ वेरी काम एंड कॉन्शियस सेल्फ एट द वेरी मोमेंट वी विल स्टार्ट इट। Also, one thing, I don't have much questions to ask because probably like me asking like certainties which are happening in my life would be sounding quite cliche, and it's not that much realism when it comes to like absorbing the energy. So I would be using my phone at chat gpt, मैं prompt दूंगा at the very moment, वो जो क्वेश्चन करेगा मैं उस क्वेश्चन के बाद टैरो के कार्ड्स जो हैं उन्हें इंटरप्रेट करूँगा। सो let me recenter, and you can skip this part if you really feel कुछ भी कर रहा है ये अभी, बट
Okay, I'm good. So I'll be starting with like this. Okay. It's called Dawn और ये है AR3 अरोमा का. सो बेसिकली ये जो परफ्यूम है ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ द टू परफ्यूम्स विच शाहरुख खान यूजेस, डिप्टीक और ताओदाम. मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं दूसरा नाम ठीक बोल रहा हूँ तो उसका कंबाइंड कॉम्बिनेशन है और ये लाइक दो अलग अलग परफ्यूम्स का इंस्पायर्ड वर्जन है. सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस एज आई पर्सनली फील दैट energetically I feel quite connected to the like, persona of Shah Rukh Khan. It may be sounding quite deranged, but I do it. Maybe call it superstition or whatever, but it is what it is. This is what I feel. So, okay. So, this is the tarot, the sacred she tarot, deck in guidebook. हम आज इसे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. So, there is a guidebook. इसमें जितने भी कार्ड्स हैं इसमें उन हर एक कार्ड्स का जो एक बेसिक इंटरप्रिटेशन है वो लिखा हुआ है. आई एम नॉट यूजिंग दिस. मैंने एक दो पन्ने पढ़ के देखे, ये बहुत ही टेक्निकल या कहीं और की बातें चल रही है इसमें, तो ये मैं इतना रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ इसके इंटरप्रिटेशन से. आई वुड बी इंटरप्रिटेटिंग माई ओन थिंग कि मैं एट द वेरी मोमेंट उस सिचुएशन में उस कार्ड को कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ. सो यस. वाओ. खुला ऐसा ही परिंदा और 6 नंबर डिपार्चर. चलो चलते हैं. कहाँ ले जाती का बहुत सारे हैं यार इसमें. आई एम डूइंग इट राइट. ये क्या है भाई, खुद से खुल गया. ओके. So for your knowledge, I have only seen 2 or 3 tarot videos till today. तो मुझे नहीं पता ना कि ये किस तरह से बहुत एक सही अप्रोच में आप रीड करते हो, बट ठीक है. अभी हम इंटरप्रिटेशन की बात चल रही है एंड स्पॉन्टेनिटी की बात चल रही है, तो ठीक है. डोंट ट्रस्ट मी फुल्ली, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. ओके. ये अपना डेक सेट है, अपन चल रहे हैं इधर. दिस इज माई वॉलपेपर. आई फाइंड इट क्वाइट कूल and also it has green and blue, which is my favorite combination. Chat GPT. मैंने फ्लाइट मोड में डाल दिया भाई फ़ोन कि किसकी नोटिफिकेशन, किसी का कॉल, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. ठीक है. सो इट्स अ ओपन ब्लैंक चैट एंड आई एम टाइपिंग. I am doing a live stream which is being recorded and I'm doing a live tarot at the very moment. I'm doing my own reading. Give me 3 questions or ideas
to flow with. लाइव चल रहा है ना सब कुछ. पूछा भाई से. परफेक्ट टाइमिंग. ठीक है. ये रहा 3 स्ट्रॉन्ग ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स. ओके. पहला प्रॉम्प्ट है, व्हाट एनर्जी am I embodying right now that others are picking up on, consciously or unconsciously? This is the first question. ठीक है. Let's do this. जय शिव शक्ति. So, क्या है क्वेश्चन? What energy am I embodying right now that others are picking up on, consciously or unconsciously? So I am embodying this. Oh. Damn, bro. This is waking up. So लोग भी जाग रहे हैं, consciously or unconsciously, and which is what? मैं भी जाग ही रहा हूँ. कोई भी. Okay. Second question. Sorry. What truth is asking to be spoken or acknowledged through me during this live session? The second question. और third भी आप पढ़ ही लेना. How can I best work with this moment instead of trying to control it? Okay. 2 पत्ते मैं तुरंत निकाल देता हूँ. पहला पत्ता दूसरे सवाल के लिए, दूसरा पत्ता तीसरे सवाल के लिए. पहला पत्ता जो कि दूसरे सवाल के लिए है, मैंने इधर रखा. दूसरा पत्ता तीसरे सवाल के लिए मैंने ये रखा. दूसरा सवाल है, व्हाट ट्रुथ इज आस्किंग टू बी स्पोकन और एक्नॉलेज्ड थ्रू मी ड्यूरिंग दिस लाइव सेशन. पत्ता ये चूज किया था. Blame. What truth is asking to be spoken or acknowledged through me during this live session? So, am I going to blame someone or is someone going to blame me? 8 नंबर है यहाँ पे. Damn, bro. एक सेकेंड आप साइड हो रही है. How can I best work with this movement instead of trying to control it? ये पत्ता निकाला है मैंने. Fuck. Spontaneity. Damn, bro. ये क्या है भाई? ये 2 पत्ते खुद से खुल गए ना. Fuck. ये 2 पत्ते गिरे हैं. And honestly, I'm accepting at the very moment, at the very fucking moment. I have had a person to like think about when I was making or trying to shoot this video, and that's why the blame card opened. और अब मैं सच में वो नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ पर्टिकुलर जवाब चाहिए, और ये खुला है. Damn, bro, goosebumps. Transitioning to honesty. अब हुआ है ट्रांजिशन. Now I'm trying to be, not. Okay.
Got it all. Flow more with some life related questions. Relationships, career, family, finance. Definitely, bro. Explore. Two each. So मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, relationships, career, family, finances और exploration. Two questions each. Okay. Just a second. Dawn. चलते हैं ना भाई, वाइब्रेशन सब अगर हो ही रही है तो फिर पूरी कर लेते हैं. So this is Darij by रसासी. ये इतना पसंद है मुझे, इतना पसंद है कि जिसकी हद नहीं. ये तीसरी बॉटल है और अभी थोड़ा मैंने इसको लगाना कम कर दिया है बिकॉज इट समहाउ मेक्स मी बिलीव दैट एवरीथिंग अराउंड मी इज एक्टिंग लाइक कसोल. बिकॉज मैंने पहली बार कसोल में यूज़ किया था. व्हेन आई वेंट कसोल फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज अ सोलो ट्रिप. ये परफ्यूम जब मैंने लगाया हूँ और वो जो दुनिया थी, वो कुछ 2 3 4 दिन वो मुझे महसूस हो जाते हैं जब भी मैं दारिज लगाता हूँ. लेट अस ट्रैवल थ्रू पार्वती वैली. क्या आता है भाई? डैम ब्रो. क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो रिलेशनशिप्स, 2 क्वेश्चन आए हैं. व्हाट पैटर्न इन माय रिलेशनशिप्स इज रेडी टू इवॉल्व राइट नाउ? दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन आई शो अप मोर ऑनेस्टी इन कनेक्शन विदाउट ओवर गिविंग और सेल्फ अबॉन्डनिंग? टाइट क्वेश्चन. ठीक है, पहला पत्ता निकाला मैंने. This one. दूसरा. पहला क्वेश्चन, व्हाट पैटर्न इन माय रिलेशनशिप्स इज रेडी टू इवॉल्व राइट नाउ? Consuming. Yes, definitely. Definitely yes. 4 नंबर. हाँ. Feels surreal, man. How can I show up more honesty in connection without overgiving or self-abandoning? This was the card. I just realized so many things, man. Just realized so many things. एक सेकेंड भाई, हो सकता है. चलो, एकदम से कुछ थॉट आ गया तो मैं थोड़ा सा उधर चला गया था.
आगे के क्वेश्चंस. Career purpose. What part of my work or purpose is asking for more courage or visibility? Okay. What am I being guided to build long term, even if it doesn't pay off immediately? Great questions. Great questions. पहला. दूसरा. दूसरा. पहला क्वेश्चन. What part of my work or purpose is asking for more courage or visibility? 100%, bro. 100%. 100%. It's self expression. As an artist, or as whatever you can call me, who makes these kind of videos, I need self expression to, like, visible, to being visible, or having more courage. Damn, bro. What am I being guided to build long term, even if it doesn't pay off immediately? Strong question. Yeah, Shiv Shakti. It's the exact same thing which I think every time. कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, निभाएंगे. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. तीसरा जो सेक्टर है, फैमिली या रूट्स. ओके. व्हाट फैमिली डायनामिक एम आई हीलिंग और रीशेपिंग सिंपली बाय बीइंग हु आई एम नाउ? ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है भाई. दूसरा क्वेश्चन. व्हाट बाउंड्री और अंडरस्टैंडिंग वुड ब्रिंग मोर पीस विद इन माई फैमिली स्पेस? दोनों क्वेश्चंस बहुत टॉप नॉच है. लेट्स डू दिस. Let's see. What family dynamic am I healing or reshaping simply by being who I am now? It's correct. It's definitely correct. Because we as a family is being transformed, and I won't say much about it because I like to keep things personal, especially the personal ones. But definitely, it's correct, man. It's correct. What boundary or understanding would bring more peace within my family space? 100%. 100%. And I'm experiencing this since quite few time, because we are getting closer. Touchwood. We are getting closer each day just because of self expressing. We are open to each other about everything, and since then everything is transitioning quite beautifully. Yeah. Damn, bro. Touch wood. बढ़िया यार. Finances, resources. What is my current relationship with money trying to teach me? Where can I align my values more clearly with how I earn, spend, or save? Great. पहला.
व्हाट इज़ माई करेंट रिलेशनशिप विथ मनी ट्राइंग टू टीच मी, पहला क्वेश्चन। बी हेयर नाउ, डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली। ये तो सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एक वक्त ऐसा रहा है जब मुझे पैसों की कीमत ही नहीं रही है। आई वॉज द वन हु वॉज like just spent all his money in a in an hour just because he is flowing। तो उस टाइप का एक जोन रहा। एक टाइम ऐसा भी रहा है जब मुझे ज़रूरत है बट मैं कम खर्च कर रहा हूँ, बिला वजह कंजूसी पना। अभी जो वक्त है वहाँ मुझे एक चीज़ ये रियलाइज़ हो, होते आई है बीते कुछ 2-3 महीनों में, ज़्यादा भी हो सकता है, कि वर्थ मिलनी चाहिए अगर हम खर्च कर रहे हैं पैसे तो। मतलब फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर 10,000 रुपये के परफ्यूम में वो वर्थ मिल रही है तो मैं खर्च कर दूँगा। बट अगर मुझे वही मज़ा उसी वर्जन का 500 रुपये में मिल गया तो मैं 500 रुपये ही खर्च करूँगा। सो या मैन, आई एम बीइंग conscious about my like spending habits or how I deal with my money. So not my money. Damn bro. Where can I align my values more clearly with how I earn, spend or save? Correct. 100% correct. मैं जब उस किस्म का रहा हूँ कि कुछ भी कर दो, कैसा भी कर दो, वो बस हड्डी पना रहा है। मुझे इंटरनली कभी ज़रूरत पड़ी नहीं कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, बस लेकिन एक सनक कि कर दो। सो करेक्ट मैन। हार्ट ब्रेक, ईगो इश्यूज। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन। What area of my life is asking me to explore beyond what feels familiar? Great question. What fear is disgusting itself as practicality and limiting my growth? Wow man, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ज़रूरी भी, बढ़िया के साथ साथ। पहला, दूसरा। What area of my life is asking me to explore beyond what feels familiar? Indulgence। मैं जिन चीज़ों में इंडल्ज्ड हूँ वो एरियाज ही मुझे कह रहे हैं कि एक्सप्लोर करो बियॉन्ड इंडल्जेंस। मैं किन चीज़ों में इंडल्ज हूँ टेक्निकली? के आई डोंट नो ब्रो, लाइक बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज्ड हूँ, लाइक नॉट इन दैट सेंस बट इन मल्टीपल सेंसेस। समझ नहीं आया भाई। What fear is disgusting itself as practicality and limiting my growth? Yes, 100%, 100% भाई, 100%। मैं इंसान ही रहा हूँ। प्रिविलेज ही वो डर है जो डिस्गस्टिंग हो जाता है इटसेल्फ, लाइक वो अपने आप को दिखाता है प्रैक्टिकलिटी के जैसा, वो लिमिट करता है ग्रोथ को। हर बार रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मुझे वो सब देखना है, बहुत कुछ समझना है। ऑलवेज बीन दी स्टोरी। कोई बात नहीं। हाँ, तो एक पत्ता मैं समझ नहीं पाया विच वॉज लाइक इंटेलिजेंस। आई डोंट नो, उसका भी कुछ मतलब होगा शायद, मैं उधर पढ़ लूँगा, देखते हैं, समझते हैं। एक सेकंड, इसको रीशफल किया जाए, थोड़ा मज़े किए जाए।
जब तक आप लोग भी सोचिए, जो भी देख रहा है यहाँ तक, मतलब उसने काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया अपना अटेंशन मुझ पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, मीन्स अ लॉट, बट स्टिल थिंक अबाउट इट, इज इट मेकिंग सेंस, or I'm just doing whatever I'm doing just to make you entertaining or make you feel that energy somehow exists or acts like this. Is it that, or is it actually happening? I would like to know from all of you. Please write in the comments. Because मुझे तो काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ही है, दिस इज़ रियलिटी, or maybe yeah, at least for the time being, yeah, it is reality. Damn bro. वो जो एक पत्ता खुला था जो मैं उस टाइम शायद उतना रिलेट नहीं कर पाया, ब्लेम वाला पत्ता. इट्स ट्रू, आई डिडंट वांटेड टू ब्लेम एनीवन फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय लाइफ और इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, बट या दैट पर्सन वाज इन माय हेड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू शूट दिस वीडियो. सो इवेंचुअली वो पत्ता भी सही खुला था. इंटेलिजेंस वाला भी कुछ होगा उसका, मतलब मैं समझूंगा क्या है क्या नहीं है. Okay, so the deck is set again. I know this video is getting quite long, but ठीक है, मुझे आज करना है, स्पॉन्टिनिटी की बात है ना. थर्ड वन, सो दिस इज ऊद नॉयर बाय वर्साचे. ये मेरा और मेरे भाई का एक पहला थोड़ा महंगा वाला परचेस था. हमने सोचा कि करके देखते हैं कि कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, और इट वॉज नॉट दैट मच गुड, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ इतना ख़त्म हो पाया है और इसे बुलाए हो चुके हैं 2 साल. सो ठीक है, इसका उतना समझ नहीं आया मुझे सिस्टम. 1-2 बार अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं काफ़ी अच्छे लोगों से, बट मोस्ट प्रोबेबली वो वाइब का रहा होगा. आई डोंट नो. ठीक है, लेट्स सी. ओके ब्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्साचे मतलब अच्छा ही होगा ज़रूरी नहीं. ठीक है, or maybe I'm not comfortable with this particular fragrance. It doesn't complement my personality. ठीक है. ओके, सो क्वेश्चंस तो यहाँ पे हो गए पूरे ख़त्म. अब हम आगे चलते हैं. डिग डाउन, go deeper, go as intense as possible. I want 3 questions each for the sectors I'm mentioning. ओके, हम इंटेंस जा रहे हैं. किस बारे में चले? लग्जरी. वर्साचे लगा के लग्जरी करेंगे. और वुडन नॉयर, सेंस ऑफ मोनोक्रोम. यार वीडियो में मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता, नहीं तो मैं उसका नाम ही लिख देता यहाँ पे. Luxury. A person who appears
इन माई ड्रीम्स। ऐसे बहुत लोग आते हैं यार। द पर्टिकुलर पर्सन who appears in my dreams. Okay, this is quite intense. और क्या है यार? फूड चॉइसेस बहुत इंटेंस, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस। हाँ, सो अब ये चल रहा है। थ्री क्वेश्चंस ईच पूछे मैंने। लग्जरी के भी आ गए, अपीयर्स इन माई ड्रीम्स के भी आ गए, फूड चॉइस। ओके। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाउंट और हंगर एम आई ट्राइंग टू सूद थ्रू लग्जरी, एंड व्हाट हैपन्स इफ आई स्टॉप सूदिंग इट? तो मेरे ख्याल में हम सबका ही क्वेश्चन है यार, सच में हम किसके लिए कर रहे हैं ये सब? ज़रूरत है भी या बस लगना चाहिए? पता नहीं, देखते हैं ये क्या बोलता है। सो व्हाट वाउंड और हंगर एम आई ट्राइंग टू सूद थ्रू लग्जरी? वाओ, बैलेंसिंग, दैट्स ट्रू। क्योंकि एक चीज़ मैंने ये नोटिस की है खुद के बारे में, देर आर टाइम्स व्हेन आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग और डूइंग एनी एक्सपेंसेस फॉर लाइक months, and then I do one expense and it would be covering जितना अभी मैं 3-4 महीनों में करता, वो एक ही बार में कर दिया। वाओ, दैट्स ट्रू मैन। Where have I confused luxury with safety, and what has that cost me spiritually or emotionally? Where have I confused luxury with safety, and what has that cost me spiritually or emotionally? Wisdom. Man, what should I say this? What should I say about this? Wisdom is luxury. और यहाँ पे क्या है सवाल? Where have I confused luxury with safety, and what has that cost me spiritually or emotionally? मुझे लगता है काफ़ी बार कि लग्जरियस आपके थॉट प्रोसेस होते हैं, आपका एक फ्रेमवर्क होता है। Damn bro. Third, if I stripped away all symbols of status, what part of me would feel exposed or afraid? This is quite a great question. If I stripped away all symbols of status, what part of me would feel exposed or afraid? And fuck man, this is true. ये फिर से खुला ये पत्ता। So technically, subconsciously, we all, I won't say we all, me, because this video is about me. So technically, subconsciously, still there is a victim residing inside me. तभी ये पत्ता दूसरी बार खुला। And if I am being a victim and just doing nothing about it, that's my fault. Why should I blame anyone? Damn bro. और सच में यार, मेरे लिए अभी मैंने बात की लग्जरी विजडम है, अगर मैं उसको ही स्ट्रिप कर दूं तो मेरे पास तो यही बचेगा, ब्लेम करना। विजडम से आ रही ना अकाउंटेबिलिटी। समझ में आया कुछ? फिर से प्ले करना है इस पार्ट को। डैम ब्रो, दिस इज करेक्ट।
100%. The particular person who appears in my dreams, not romanticizing, interrogating the symbol as he has. I have to go deeper, man. क्या ये जो ऊद नॉयर है ना बाबा, ये थोड़ा सा तोड़ रहा है अपने को. सो दिस इज प्राडा ब्लैक. बेहतरीन, मतलब बेहतरीन डेट नाइट के लिए वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स. ऊद नॉयर ने तोड़ दिया भाई. दिस इज गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये. आहा, अब थोड़ा सा माहौल ना डेंस होते जा रहा है क्योंकि खुशबू में बहुत ज़्यादा हो गई है. अभी तक मैंने 4 परफ्यूम्स यूज़ कर लिए हैं. इट्स एक्टिंग समहाउ. ओ भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, मज़ा आ गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अ सेकेंड यार, मैं थोड़ा सा छोड़ बाद में. हाँ, क्वेश्चंस. What part of myself is wearing this person face is my in my dreams? What part of myself is wearing this person's face in my dreams? मेरा अंदरूनी कौन सा हिस्सा है जो उसके जैसा मुझे दिखता है मेरे ख्वाबों में? डैम ब्रो, दिस इज सो रोमांटिक. क्या क्वेश्चन है यार, इसको तो गाना बनाऊंगा मैं. अभी ये क्या है? एक सेकंड. कि मेरे सपनों में मेरे ही अंदर का कुछ उसके जैसा दिखता है. डैम ब्रो, मतलब हम दोनों कितने सिमिलर हो चुके हैं. इसको तो यूज़ करूँगा भाई मैं किसी गाने में, अभी के लिए. नो, 555. 555 का मतलब ही होता है चेंज, ट्रांजिशन. एंड सिंस द टाइम like we have been away, everything is transitioning, bro. And that's why I've had this tattoo in my hand, कि चेंज कांस्टेंट है. वो हो गई, होता ही रहेगा, घटते ही रहेगा. which is quite like a motto. डैम ब्रो, ये बहुत डीप जा रहा है. What unfinished emotional truth is this figure demanding I confront while awake? What unfinished emotional truth is this figure demanding I confront while awake? हाँ, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं जागते हुए करता हूँ कन्फ्रंट? नो 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 नो, सॉरी. एज अ कन्फ्रंटेशन to that person's idea. Okay, I got the question. Unfinished emotional truth. Hundred percent. What would change in my life if I fully integrated that? What would change in my life if I fully integrated what this person represents instead of projecting it? What would change in my life if I fully integrated what this person represents instead of projecting it? Okay, अगर मैं उसके जैसा दिखने के बजाय वो ही हो जाऊं तो मेरा जीवन कैसे बदलेगा?
क्या रिप्रेजेंट करेगा। हाँ। एंड बहुत कुछ कनेक्टिंग है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कुछ कनेक्टिंग है। एक तो ये इसका शेप आर्ट है, इसमें स्कल है, इसमें रोज है, इसमें बेबी फिगर है। और ट्रिपल पाँच ही है इसका मतलब, और क्या मेरे लिए जीवन का मतलब ही ट्रिपल पाँच है, तो बेसिकली पता नहीं भाई, हमारे थॉट्स ही एक हो गए हैं क्या, रियलिटी ही एक है दोनों की। आई डोंट नो मैन। हाँ। फूड चॉइसेस, मैन दिस परफ्यूम इज क्वाइट गुड यार। एक सेकेंड, मैं फूड चॉइसेस को थोड़ा सा अभी के लिए शिफ्ट करूँगा भाई। मुझे कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, क्योंकि वो जो दो तीन चीज़ें दिखी ना, उसने मुझे थोड़ा हिला दिया है अभी के लिए। आई वॉन्ट 5 more questions related to the person in my dreams. Technically, my romantic interest. क्या भाषा है ना। लोडिंग। ओके, 5 क्वेश्चन आ गए। एक सेकेंड यार, मैं इसमें एक लेयर और चढ़ा देता हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे ना मैं एक कॉम्बिनेशन यूज़ करता रहा हूँ हमेशा, लाइक ये प्राडा ब्लैक के साथ बकरा रूश 555। डैम, अभी ट्रांजिशन आया था इसके जस्ट पहले, पत्ता 555। ओके, ठीक है। एक मैं चीज़ यूज़ करता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन, साथ में बकरा ड्रूश 555 और एक 540 भी आता है। ये इंस्पायर्ड वर्जन है उससे, जो कि मैंने ए अतर वाला से लाइक वो क्या बोलते हैं, कस्टमाइज़ करवाया है, बनवाया है। ये प्राडा ब्लैक एक टिंच ऑफ मस्कुलिनिटी एक्सपीरियंस करवाता है, और ये थोड़ा सा फेमिनाइन है। सो लेट मी बैलेंस इट आउट। ओ भाई, उसमें तो कुछ अलग ही बात है। दिस इज़ माई फेवरेट परफ्यूम। लाइक अगर कोई एक ही जगह पूछे मुझसे कि फेवरेट परफ्यूम, बकरा रूश। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। ओके, सो क्वेश्चन, what desire am I allowing myself to feel with this person that I deny everywhere else? 'Correct. Second, what truth about my emotional needs becomes undeniable when this person appears? What truth about my emotional needs becomes undeniable when this person appears? %500 correct. Third question, am I meeting the real person or the version that exists to protect me from loneliness, fear or longing? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया। Am I meeting the real person or the version that exists
to protect me from loneliness, fear, or longing. भाई इसमें यस और नो कैसे जवाब आएगा यार? ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि एम आई मीटिंग द रियल पर्सन और द वर्जन। तो यस और नो क्वेश्चन है। लेट्स ये पत्ता तो चुन लिया मैंने। हारमनी। भाई मैं बस कुछ चीज़ें बाकी रह गई है और बाकी कुछ बाकी नहीं रह गया है मुझे लग रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। What boundary, choice, or risk have I been avoiding by keeping this connection in the dream realm? हाँ यार, ये तो मुझे जवाब चाहिए इस चीज़ का। What boundary, choice, or risk have I been avoiding by keeping this connection in the dream realm? This one. Roots. Yes, man. ये सही है। मैं थोड़ा सा ज़मीन में रहूँगा ना अगर, तो ये चीज़ें हमेशा अच्छी ही होगी। मैं उड़ जाता हूँ। सॉरी। पांचवा क्वेश्चन। If this person disappeared from my dreams entirely, what part of me would feel lost and why? Why का जवाब तो भाई यहाँ पे पता नहीं मिलता है कि नहीं। If this person disappeared from my dreams entirely, what part of me would feel lost? Arrogance? अगर ये मेरे सपनों से गायब हो जाए तो मेरा एरोगेंस खत्म हो जाएगा। ये क्या कहानी बन रही है भाई? एंड वाई? वाई क्या है भाई? आगे क्या है? एरोगेंस? This person disappeared from my dreams entirely, what part of me would feel lost and why? So basically, she makes me believe in myself, or she feeds my ego to a certain extent, which somehow makes me a certain level of arrogant. And if she would disappear, that arrogance, that certain level of arrogance would definitely disappear as well. इसका मतलब ये हो रहा है। सॉरी, दैट्स ट्रू, क्योंकि मैंने खुद के बारे में इट्स ट्रू भाई। एरोगेंस। एक चीज और। लेट मी से, सामने वाली पार्टी का चंद्र मकर राशि में एस्ट्रोलॉजिकली, मेरा सन सूर्य मकर राशि में है। मुझे फक सही है ये। I won't say much about it. Yeah, it's true, man. वो याद कर रही है क्या? क्या फंस गया? फूड चॉइसेस ब्रो, मैं इसको कैसे स्किप कर सकता हूँ? ओके, how do my food choices mirror the way I allow or deny myself pleasure in life? How do my food choices mirror the way I allow or deny myself pleasure in life?
डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली। अपन एक रोटी को भी बांट के खाना चाहते हैं। मानसिकता रूट तौर पे तो वही है। वो सिचुएशनल तौर पे क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए वो नहीं पता, बट 8 नंबर कंपैशन। Where am I using food to control my body instead of listening to it? Where am I using food to control my body instead of listening to it? दिस इज़ ट्रू एज वेल, क्योंकि एक वक्त रहा है जब मैं स्ट्रेस ईटिंग एक चीज़ होती है शायद, इफ़ आई एम यूजिंग द टर्म राइट, वैसा हो गया था कि मतलब अगर स्ट्रेस है या दिल दुख रहा है या कुछ बुरा लग गया है तो खाओ, खाओ। खाते ही खाओ। इट्स ट्रू मैन। आखिरी क्वेश्चन रिलेटेड टू फूड। What emotion am I most afraid to fully digest, and how does that shape how I eat? What emotion am I most afraid to fully digest, and how does that shape how I eat? मेरे हिसाब से इसका जवाब होना चाहिए longing. What emotion am I most afraid to fully digest, and how does that shape how I eat? Yes, in whichever order the things are, things could be. It's not completely correct, but yeah, somehow in that contextual sense as well. पता नहीं ये पूरी like I won't say this is completely defining what I'm saying. Maybe I'm not completely able to interpret this. Whatever. भाई 1 घंटे का वीडियो बन चुका है अभी तक। Damn. अब आखिरी बहुत लंबा वीडियो हो गया यार, ये आई थिंक सबसे लंबा वीडियो होगा अभी तक का। Okay. So the last perfume, and as I have experienced like 5 perfumes and multiple questions, पता नहीं कितने count of questions till now, और मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ अलग बातें बयां कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो एनर्जी मुझे महसूस हुई, एनर्जेटिकली जैसा महसूस हुआ, वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है अभी तक। नाउ आई एम ट्रांसेंडिंग बिकॉज द लास्ट परफ्यूम इज अघोरी। नाम दिख रहा है कि नहीं उसका? ओके, इधर से देखो तो बढ़िया लगेगा। और इट्स अ पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड परफ्यूम फ्रॉम EM5। ये खुशबू और कहीं नहीं मिलेगी। इसमें शमशान की खुशबू है, इसमें कैनबिस के नोट्स हैं, इसमें स्मोकी नोट्स हैं, ऊद है। like the way a particular अघोरी would smell is this perfume. ये मैंने जब से ख़रीदा है आज तक मैंने कुछ 4 या 5 बार यूज़ किया है, और जब जब मैंने इसे यूज़ किया है कुछ तो भी मैजिकल ही घटा है। आई एम नॉट सेइंग कि इस वजह से घटा है, बट मे बी आई वुड से कोइंसिडेंसली उस दिन मैंने यही परफ्यूम लगाया था जब जब चीज़ें ऐसी हुई है। सो दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं इसको लगाता ही नहीं हूँ, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि जब मुझे खुद से महसूस हो कि अब लगाना चाहिए, अब वो आ गया है जोन कि अब समझ ही नहीं आ रही है इस नॉन डुअलिटी या डुअलिटी की दुनिया, देन आई यूज़ दिस परफ्यूम।
एट द एक्सट्रीम केसेस। तो आज ये इतनी एक्सट्रीम तो चीज़ें हो ही गई है। 1 लाख सॉरी, आई एम अपनी सॉरी, 1 घंटे 5 मिनट का वीडियो बन चुका है अभी तक, और यहाँ तो सब कुछ चल रहा है। मतलब जो है, तो आज पूरी नॉन डुअलिटी एक्सपीरियंस करनी है। जय शिव शक्ति। भाई साहब, इसका तो नोट ही, जो भी ये वीडियो देखकर या इंट्रीग होकर इस परफ्यूम को बुलाता है, एक एक हम्बल रिक्वेस्ट है भाई कि इस परफ्यूम को जब भी लगाओगे तो थोड़ा समझ लेना हिसाब किताब ना, और ज़्यादा मत लगा लेना इसे। और कोशिश ये करना कि शरीर से थोड़ा सा दूर से लगाओ इसे, और डायरेक्ट अगर थोड़े लाइट कलर के कपड़े हैं तो उसमें मत लगाना, बिकॉज ये थोड़ा सा रंग छोड़ता है अपना। भाई भाई ये रूम बहुत हैवी लग रहा है मुझे। मैंने बहुत अलग अलग कुछ एक्सपेरिमेंट्स एक साथ कर दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर द टाइम बीइंग। बहुत इंटेंस परफ्यूम है भाई, ये बहुत इंटेंस। इट्स नॉट इजी टू हैंडल दिस। सो अब नॉन डुअलिटी तक पहुंच गए हैं, फाइनल सेट्स ऑफ क्वेश्चन, एंड देन आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। क्योंकि मैं अब इतना इंट्रीग हो चुका हूँ, देन आई हैव टू सेट। I am experiencing very high intense vibrational difference differences, as I have used 6 perfumes in the go while doing the live tarot session. So the so the so the mood is quite heavy, intense, surreal at the moment. I am thinking very largely about the relationship angle and the career, as I am here to explore. Give me open ended. Give me 5 open ended prompts to just to just to just make a statement. ओके, so क्वेश्चंस आ चुके हैं, एंड दिस इज द लास्ट सेट आई एम डूइंग। हो गया भाई,
बहुत सारे जवाब ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ये अगर हो गया तो फिर मैं मान जाऊंगा कि एनर्जी, वाइब्रेशंस, ऑनेस्टी, कॉन्शियसनेस बहुत मैटर करती है हर चीज़ में। सो हैवंट read anything, starting it. Just a second. Just a second. Let's do this. Jai Shiv Shakti. I'm standing at the intersection of desire and direction, and I'm allowing the truth to reveal itself without forcing a decision. I'm standing at the intersection of desire and direction, and I'm allowing the truth to reveal itself without forcing a decision. हारमोनी क्या तो डिजायर है, या तो हारमोनी ही डायरेक्शन है। नो आइडिया। अब मे भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वहां से हारमोनी हो रही है। आप लोग देखें। दूसरा, द वे आई लव and the way I work are no longer separate stories. And that's completely true, bro. Fucking truth. The way I love and the way I work are no longer separate stories. They are negotiating a new agreement within me. पहला पत्ता ये खुला है ना, उसके पहले क्या दो चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही है, उसके पहले हारमोनी खुल चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। The way I love and the way I work are no longer separate stories. They are negotiating a new agreement within me with the unknowable. Yes. Yes. What is meant to meet me in relationship or career will recognize me at my current frequency, not an old version of myself. What is meant to meet me in relationship or career will recognize me at my current frequency, not an old version of myself. Support. I'm exploring what happens when I stop shrinking my ambition for love and stop softening my truth for approval. I'm exploring what happens when I stop shrinking my ambition for love and stop softening my truth for approval. Flow. Harmony, the unknowable, support, flow. The last and the ultimate question of this particular tarot session. I am allowing intensity to be information, not something I have to escape or explain. I am allowing intensity to be information, not something I have to escape or explain. I am allowing intensity to be information, not something I have to escape or explain. Resistance. क्या बोलूं भाई मैं अब?
आखिरी, एकदम आखिरी, one last final question related to the person who appears in my dream, and as well as भाई टाइप क्या, and as well as she is the one I romantically align with. No open-ended questions, no prompts, a complete question just to define. Final question. पढ़ा नहीं मैंने अभी ना, देखते हैं क्या है. Okay. Final question. Is this person appearing in my dreams because we are meant to build something together in waking life, or because I am meant to reclaim the part of myself that awakens when I think of her? This is extremely beautiful question. और ज़रूरत है भी इस वक्त की इस सवाल का जवाब जानना. Is this person appearing in my dreams because we are meant to build something together in waking life, or because I am meant to reclaim the part of myself that awakens when I think of her? Is this person appearing in my dreams because we are meant to build something together in waking life? Build something together in waking life, or because I am meant to reclaim the part of myself that awakens when I think of her? What do you think? What does it say? It says a lot. I understand what it says. I'm leaving this to your interpretative thoughtfulness. What does this mean? Damn! Thank you so much for being with me all along. 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो हो गया भाई. शॉर्ट फिल्म्स या फिल्म्स होती इतनी, पर ठीक है. आज जो करना था हमने किया है. हम इस एनर्जी में जितना कॉन्शियसली रह सकते थे उतना रहे हैं. कुछ जब शुरुआत हो रही थी वीडियो की मैं नहीं था उतना ऑनेस्ट, बट इवेंचुअली थिंग्स ट्रांसेंडेड एंड हियर वी आर. सो labor of love was the last card which appeared, and yeah, so I have an announcement to make which probably I was not about to make at the very moment, but अब मैं बोल देता हूँ. So I am working on an EP which is going to be dropped like month end. इस साल आ जाएगी मंथ एंड तक. मतलब इस साल में मंथ एंड ही बचा है तो इस साल आ जाएगी EP. I was doing an album, but the last thing which probably shifted my perspective was like my Goa trip. मैं गोवा गया, वहाँ पे कुछ गाने बन गए, कुछ चीज़ें ऐसी, तो मैंने कहा कि यार मैं इस साल को ना थोड़ा सा अपने तरीके से हैंडल करता हूँ. इस साल का लाइक सोचा हुआ था मैंने कि इस साल के एंड में मैं
प्रॉपर एल्बम दूंगा एंड उसका काम ऑलरेडी चालू है, गाने बन रहे हैं। बट देन आई थॉट कि नहीं यार, ये थोड़ा सा अर्ली हो रहा है एल्बम। let me let me give you a particular thing which I personally would like to make a statement with, because 2025 like numerologically it's the year of Mars, और उसको कंप्लीट आप करो तो 9 नंबर की न्यूमरोलॉजी बनती है, which is a like symbolism of completion. So let me completely make an statement that what is, and then I would flow towards like what's next in the next album. So album आ रही है अगले साल, इस साल आएगी ईपी, और ईपी का नाम है अरे यार मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ पर मुझे कहना पड़ेगा। ईपी का नाम है परी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। कुछ 1 घंटे 21 मिनट हो चुके हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अगर आप इस समय तक वीडियो में बने हुए हैं तो। और या मैन, लाइफ इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, लव इज़ द की, लव इज़ द की। चलो बाय बाय।